नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं हूं अतहर सईद आपके साथ और शता तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मलय नीरव। मलय, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला जारी। 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2 विकेट से हराया। भारत को खेलों में डोपिंग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए पार्टियों के सम्मेलन कोप 10 ब्यूरो का उपाध्यक्ष फिर से चुना गया है। और रंजना यादव ने एशियाई युवा खेलों में लड़कियों की 5000 मीटर पैदल चाल स्पर्धा में रजत पदक जीता। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने न्यूजीलैंड को डकवर्थ लुईस नियम के अंतर्गत मैच जीतने के लिए 325 रन का लक्ष्य दिया है। नवी मुंबई में खेले जा रहे इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 49 ओवर में 3 विकेट पर 340 रन बनाए। प्रतिका रावल ने सर्वाधिक 122 और स्मृति मंधाना ने 109 रन की शतकीय पारी खेली। आज न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वर्षा बाधित इस मैच को अब 44 ओवर का कर दिया गया है। ताज़ा समाचार मिलने तक न्यूजीलैंड ने दूसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 1 रन बना लिया है। दोनों ही टीमों के लिए मुकाबला सेमीफाइनल में प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण है। मले काफ़ी रोचक कहें इसे या वर्षा बाधित कहें, ये मैच खासा इंपॉर्टेंट तो है ही। तो ये मैच भारत और न्यूजीलैंड दोनों के लिए कितना अहम है, यहाँ से अपनी बात का हम आगाज करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जहां तक भारत का सवाल है, भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की जो चांसेस हैं वो अभी मौजूद हैं। अगर न्यूजीलैंड को भारत की टीम हरा देती है और उसके बाद फिर बांग्लादेश के साथ एक मुकाबला होने वाला है, उसमें भी भारत विजयी हो जाता है तो भारत सेमीफाइनल में स्ट्रेट विन्स के साथ जा सकता है। जहां तक न्यूजीलैंड का सवाल है, उसके लिए भी इस मैच को जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इस मैच में हार हुई तो आस निराश भई। इसलिए मेरा ख्याल यह है कि जो अभी जो परिस्थिति है, जिस तरह से वर्षा ने जो आंख में चौली खेली है, एक तरह से आती है जाती है, और उसके पहले वर्षा जब तेज हुई उससे पहले भारत की टीम ने जो रन बटोरे हैं, जो 340 3 विकेट के नुकसान पर, और खासकर तारीफ करनी होगी प्रतिका रावल की और स्मृति मंदाना की। स्मृति मंदाना ने तो बिल्कुल ना कर दिया, जी नहीं, हम तो हटने का नाम नहीं ले रहे। और 95 गेंदों में 109 शतकीय पारी, सुपर खेल का प्रदर्शन जो उन्होंने किया है, वो 114.73 के स्ट्राइक रेट से, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और प्रतिका रावल बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा था कि मैं कुछ खास नहीं कर पा रही हूं, लेकिन आज मैं इस बात पर अडिग थी कि आज तो कुछ करके यहां से हटना है। और उन्होंने बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। और एक और बात कि जमाइमा रॉड्रिक्स, जिनको पिछले मैच में जगह नहीं मिली थी, जब उनको जगह दी गई तो उन्होंने 55 गेंदों में 76 रन की वो धुआंधार पारी खेली है कि आज भारत के लिए जीत की उम्मीद ही नहीं, सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद भी बरकरार है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्रतिका रावल ने क्या शानदार आज की पारी खेली है और गजब की बल्लेबाजी की है स्मृति मंधाना ने भी। लेकिन अब जो हालात बदले हैं मलय जी, चूंकि वर्षा ने बार बार व्यवधान इस मैच में डाला है और अभी भी रुकावट की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है, तो अब अगर हम अब की रणनीति की बात करें तो गेंदबाजी में भारत को किस प्रकार की रणनीति की आवश्यकता होगी, चूंकि वर्षा के कारण मैदान गीला है और पिच में नमी आ चुकी है। रणनीति का ट्रेलर अभी तक दिखा दिया भारत ने। पहले ओवर में बहुत ही कम रन दिए हैं। अगर आप देखें तो अभी जो रिक्वायर्ड रन रेट है, जो न्यूजीलैंड को जीतने के लिए चाहिए, वो है 7.6, और दूसरा ओवर समाप्त होने को आया है, अभी तक सिर्फ 3 रन बने हैं। तो इस तरह से अगर भारत के गेंदबाजों ने, भारत की बॉलर्स ने अगर रनों की रफ्तार को कम करके रखा, विकेट बीच बीच पे मिलते रहे, तो न्यूजीलैंड के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकती हैं वो। और जिस तरह से अभी शुरुआत हुई है, और अगर आप देखें तो रेणुका सिंह ने 1 ओवर डाला और 1 रन दिए हैं, और क्रांति गौड़ ने दूसरा ओवर डाला और अभी 2 रन शायद दिए थे। तो इस तरह से अगर रनों की रफ्तार को इन्होंने कम करने में कामयाबी हासिल कर ली तो फिर भारत के लिए लक्ष्य बहुत आसान है, जीत का। एक वाक्य मैं आपसे जानना चाहता हूं, भारत आज जीत रहा है, सेमीफाइनल में पहुंच रहा है, या फिर? देखिए, आप मेरी नौकरी ना लें, मुझे विशेषज्ञ के
कुर्सी से हटवाएं नहीं, क्योंकि मैं भविष्यवाणी में विश्वास नहीं करता। क्रिकेट का कोई विश्लेषक जो भविष्यवाणी करता है वो आगों से खेलता है, आग से खेलता है, आग के दरिया को पार करके जाना होता है। तो इसलिए, मगर हाँ, अगर आप कहें खेल है, हाँ, अगर जो अनिश्चितताओं के खेल में अगर भारत की बात करें, तो आज जिस तरह से भारत ने खेल का प्रदर्शन किया है, जीत उनके हाथ आनी चाहिए। बिल्कुल, यही हमारी शुभकामनाएं भी हैं और यही उम्मीद भी है। चूंकि क्रिकेट जो है आंकड़ों का खेल है, समीकरण का खेल और साथ ही स्थिति और परिस्थिति का खेल है। चूंकि स्थिति बदल रही है, परिस्थिति बदल रही है, तो इसमें एक विशेषज्ञ की हैसियत से ये सवाल मेरा बिल्कुल जायज़ था कि आपका अनुभव भारत को आगे बढ़ा रहा है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच की बात करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2 विकेट से हरा दिया है। एक रिपोर्ट। आज एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 265 रन का लक्ष्य दिया, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 46 ओवर और 2 गेंद में हासिल कर ये मैच जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया ने अब इस श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। एडम जंपा और जेवियर बार्टलेट की उम्दा गेंदबाजी के बाद मैथ्यू शॉट और कूपर कनोली के अर्धशतक से ऑस्ट्रेलिया ने आज शानदार जीत अर्जित की। शॉट ने 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से 74 रन और कनोली ने 5 चौके 1 छक्के के साथ नाबाद रहते हुए 61 रन स्कोर किए। इससे पहले भारत ने रोहित शर्मा के 7 चौके और 2 छक्कों की मदद से 73 रन और श्रेयस अय्यर 61 रन के अर्धशतक और दोनों के बीच तीसरे विकेट की 118 रन की साझेदारी से 9 विकेट पर 264 रन बनाए। रोहित शर्मा ने अपना 59वां एक दिवसीय अर्धशतक बनाया। इसके साथ ही रोहित शर्मा भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने सौरव गांगुली को पीछे छोड़ते हुए ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। अब उनसे आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली हैं। लेग स्पिनर जंपा ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 60 रन देकर 4 विकेट लिए, वहीं बार्टलेट ने 39 रन देकर 3 विकेट चटकाए। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन। मलय, भारत की आज की हार को आप किस तरह से देखते हैं? कहाँ चूक हुई? अब आपने वो सवाल पूछा है जिसको विश्लेषक बिना किसी डर के, खौफ के उसका जवाब दे सकता है, क्योंकि अब जो बीत गई है उस बात पर चर्चा है। तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, भारत की टीम ने पिछली हार के बाद अपने खेल में सुधार की पूरी कोशिश की, लेकिन किस्मत की खूबी देखिए कि टूटी कहाँ कमन, 2-4 हाथ जब लबेबाम रह गए। सही। और ये मैं कहूंगा कि 2 यहाँ भूल हुई। एक तो सिलेक्शन की एक भूल है जो बहुत साफ खल रही है। हम भी नहीं इस सवाल का जवाब दे पाते कि क्या सोचकर कुलदीप को बाहर रखा गया और नितिन को अंदर लाया गया। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर देना सिर्फ चयनकर्ताओं के हिस्से में है, वही बता सकते हैं कैसा क्या हुआ। दूसरी बात कि रोहित शर्मा चले, जमे और उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, मगर देखिए ये जब लिमिटेड ओवर, सीमित ओवरों की क्रिकेट होती है, उसमें रनों की रफ्तार बहुत मैटर करती है। कितने रन आपने बनाए, कितनी तेजी से बनाए, ये बहुत मैटर करता है। और उसमें एक और बात है कि जो एडिलेड की विकेट है, परंपरागत रूप से भारत के लिए अच्छी मानी जाती है, वहां स्पिनर्स को मदद मिलती है। तो जो काम जंपा ने करके दिखाया उसको करने से कुलदीप को हमने वंचित कर दिया। जी। और उसके बाद स्पिनर्स को खेलने में चूक, ये एक ऐसी चीज है जिस पे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और भारत के चयनकर्ताओं और प्रशिक्षकों को ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा क्या इसे गेंदबाजी की कमी हम माने या फिर नेतृत्व की कुछ कमी माने? क्या ये रणनीति में किसी कमी का नतीजा आपको नजर आता है? देखिए, जहां तक दबाव बनाने का सवाल है तो अर्शदीप और सिराज ने बहुत अच्छा दबाव बनाया था, इसमें कोई शक नहीं। उनकी गेंदबाजी में कहीं कोई लचरपना नहीं दिखा गेंदबाज, मगर जो सस्टेन करना चाहिए प्रेशर को, दबाव को लगातार निरंतर बनाए रखने की जो जरूरत होती है, वहीं से मैच जीता जाता है, वहीं से मैच हारा जाता है। जो टीम आपके ऊपर हावी हो जाती है, जैसे बाद में हुआ कि 4 ओवर रहते ही आप मैच हार गए जबकि लग रहा था कि कांटे का संघर्ष है, तो वहां पे भारत से चूक हुई है। मतलब एक चीज और है, एडिलेड की पिच पर क्या 264 रन का स्कोर सुरक्षित नहीं था, या फिर विराट कोहली के लगातार जो फ्लॉप होने का सिलसिला है उसका भी एक कोई ना कोई योगदान रहा है इस हार में? देखिए, जब 11 लोगों की टीम खेलती है तो एक खिलाड़ी चले ना चले उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता,
मेरा अपना ये मानना है कि टीम जब एक टीम के रूप में खेलती है, बिखरे हुए अंदाज में नहीं खेलती जहां हर खिलाड़ी अपने लिए खेलता है, जैसा अभी हाल में हमने देखा पाकिस्तान में हो रहा है, तो उसमें तो टीम प्रदर्शन जब एकजुट होकर टीम खेलती है तो विराट चले ना चले कोई बात नहीं, विराट का इतना विराट स्वरूप है कि कब चलेंगे नहीं चलेंगे उस पर कोई सवाल या निशान हम खड़े करने वाले कौन होते हैं। मगर मैं जो फिर से कह रहा हूं कि जो आप 260 और 70 के बीच झूलते रह गए, इसको अगर आपने 300 से ऊपर कर लिया होता, जो कि बहुत आसान लग रहा था कि हो सकता है, तो आज शायद मैच का परिणाम आपके फेवर में। अब आप डेड रिवर के लिए खेलेंगे, 2 मैच की श्रृंखला, वो 2 मैचों में 3 मैच की श्रृंखला 2 मैचों में जीतकर वो आगे निकल गए, श्रृंखला जीत ली उन्होंने। अब तीसरे में देखते हैं क्या होता है। लेकिन रोहित शर्मा की अगर बात की जाए तो रोहित शर्मा ने अच्छी बल्लेबाजी का नमूना यहाँ पर, ग्रिट का परिचय दिया, बहुत अच्छे कृत संकल्प का परिचय दिया। 73 रन जो उन्होंने जोड़े वो बहुत ही शानदार 73 रन थे ऑस्ट्रेलिया की पिच पर। आगे बढ़ते हैं। भारत को खेलों में डोपिंग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए पार्टियों के सम्मेलन कोप-10 ब्यूरो का उपाध्यक्ष फिर से चुना गया है। यह निर्णय पेरिस में आयोजित कोप-10 के 10वें सत्र के दौरान लिया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सम्मेलन के दौरान भारत ने डोपिंग रोधी सम्मेलन को प्रदर्शित करने के लिए इंटरैक्टिव बोर्ड की सुविधा प्रदान की है। मंत्रालय ने कहा कि सम्मेलन में खेलों के प्रशासन को मजबूत करने और डोपिंग उन्मूलन कोष के लिए धन की व्यवस्था करने सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। आगे बढ़ते हैं। भारतीय युवा एथलीट रंजना यादव ने आज बहरीन के रिफा में चल रहे एशियाई युवा खेलों में लड़कियों की 5000 मीटर पैदल चाल स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। रंजना ने 23 मिनट 25.88 सेकंड के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि चीन की लियू शी 24 मिनट 15.27 सेकंड के साथ पहले स्थान पर रहीं। कोरिया की जियोंग चाय ओन ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा आगे बढ़ें, अगर बैडमिंटन की बात करें तो फ्रेंच ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में आज भारत की उन्नति हुड्डा को हार का सामना करना पड़ा। उन्नति को चीन की वांग झी ने 21-14, 21-11 से हराया। मिक्स डबल्स मुकाबले में भारत के रोहन कपूर और ऋत्विका गड्ढे को फ्रांस की जोड़ी थॉम मार्क गिकवेल और डेल्फिन ओरेरो डेलेरू ने 23-21, 8-21, 17-21 से हरा दिया। इससे पहले कल रात पुरुष डबल्स मुकाबले में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पहले दौर में इंडोनेशिया की गैर वरीयता प्राप्त जोड़ी रहमत हिदायत और मोहम्मद रियान अर्दियांतो से हारकर बाहर हो गई। बहुत संक्षिप्त में चाहता हूं मले, बहुत निराशाजनक प्रदर्शन रहा। संक्षेप में कहा जाए, सात्विक और चिराग जो कि विश्व वरीयता क्रम में तीसरे स्थान पर थे, उनसे उम्मीद थी कि वो कुछ करेंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया। लक्ष्य सेन भी हार गए और उन्नति हुडा जो एक तरह से लग रहा था कि मोर्चा संभाले रखेंगी, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। तो भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन को इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जब आने वाले अंतर्राष्ट्रीय खेल होंगे उसमें हम कहाँ जाएंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि ये खिलाड़ी इन हारों को भूलकर किस तरह से आगे की तैयारी करते हैं। बिल्कुल। झारखंड की राजधानी रांची में कल से 26 अक्टूबर के बीच चौथी सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। उद्घाटन समारोह कल शाम 6 बजे से मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होगा। झारखंड में इस आयोजन के लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 6 दक्षिण एशियाई देश भाग लेंगे, जिनमें भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका शामिल हैं। इन देशों के शीर्ष एथलीट रांची पहुंच चुके हैं। झारखंड के खेल और युवा कार्य विभाग के मंत्री सुदीव कुमार ने आयोजन को लेकर खुशी जताते हुए कहा कि करीब 1 दशक के बाद झारखंड को किसी बड़े खेल के आयोजन की मेजबानी का मौका मिला है। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। मले, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर आपने हमारे साथ बहुत विस्तार से चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ आपको बताते चलें कि न्यूजीलैंड की टीम ने 1 विकेट खो दिया है। चलिए, इस ताज़ा तरीन सूचना के साथ श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ अतहर सईद को अनुमति दीजिए। नमस्कार।